चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अपने दूसरे चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसको हम 6 हिस्सों में बांटते हैं या 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें पहला है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी, जो हिमालय का जो क्षेत्र है पूरा पहाड़ी। दूसरा है हमारा उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। अगला है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के बाद चौथा है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, पांचवा है तटीय मैदान, और छठवा है हमारा द्वीप समूह, जो समुद्र के बीच में जो द्वीप होते हैं वो द्वीप समूह। इस तरह से 6 हिस्सों में हम भारत के भौतिक स्वरूप को डिवाइड करते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, देखिए जो हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है उसमें हमारा जो सबसे पहला है वो है महान हिमालय। महान हिमालय, इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं क्योंकि यह 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, और ये क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो दूसरा है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है, तो लघु हिमालय जो है वो हिमाचल वाला क्षेत्र है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो हमारा लघु हिमालय के अंदर आता है, और इस हिमालय के अंदर कई सारे पहाड़ और घाटियां हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो हमारी नदियां हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, इनका जो उद्गम है वो शिवालिक हिमालय से ही होता है। और ये हिमालय का सबसे निचला भाग है, और जो हमारी नदियां है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, इन सब का उद्गम जो है वो शिवालिक हिमालय से ही होता है। दूसरा है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो है वो गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, ये अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार आदि इन सब में फैला हुआ है। तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, ये हमारे भारत का सबसे प्राचीन भाग है, और ये बहुत ही कठोर चट्टानों से बना हुआ है। और इसके अंदर ना 2 पठार आते हैं, एक मालवा का पठार और दूसरा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, और ये जो पठार है ये खनिज संपदा से भरपूर है, कोयला, लोहा आदि खनिज यहाँ पे मिलते हैं। अगला है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी भारत में राजस्थान में पाया जाता है, जहाँ पे थार रेगिस्तान है। ठीक है, देखिए थार रेगिस्तान में ना बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं। अगला हमारा तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारे जो स्थित एरिया है, जो भाग है उसको कहते हैं। ठीक है, इसके भी 2 भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान को पश्चिमी घाट और पूर्वी तटीय मैदान को पूर्वी घाट कहते हैं। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये जो अरब सागर वाला जो क्षेत्र है उसमें उस तरफ आता है, और जो पूर्वी तटीय मैदान है ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला जो क्षेत्र है उसकी तरफ आता है। ये जो पूरा एरिया है ये व्यापार और बंदरगाहों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूह हमारे प्रायद्वीप भारत के दोनों तरफ है, पूर्वी घाट की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट की तरफ लक्षद्वीप। ठीक है, ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं ये पर्यटन और सामरिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे हो गए भारत के भौतिक स्वरूप के 6 भाग।